नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। योगी सरकार ने वाराणसी में खोला यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय, महापौर ने किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में किसानों ने 5,000 करोड़ की बेची फसल, फिर भी नहीं उतरा बैंकों का कर्ज। बरेली में भीड़ ने बंधक बनाकर 2 युवकों को रात भर पीटा, एक की हालत नाजुक। वृंदावन में ध्वजारोहण के साथ ही वैष्णव कुंभ शुरू, यमुना किनारे हट योगियों ने रमाई धूनी। कानपुर के बिकरू कांड में प्रमोटी आईपीएस ने दर्ज कराए बयान, एसआईटी 5 में पाए गए थे दोषी। सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को सौंपा गोरक्षनाथ और रामघाट, 60.65 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सुबह बनारस की गंगा आरती का विरोध, पहली बार 80 घाट पर हुई 3 गंगा आरती। यूपी में सिलेंडर के दाम बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट, 10 दिन में 75 रुपए बढ़ने से गृहिणियों परेशान। सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, किया 60.65 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। पूर्वांचल विवि 24वें दीक्षांत समारोह के दौरान बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण करने वाली दे शिक्षा। सिलेंडर के दाम 10 दिन में 75 रुपए बढ़ने से गृहिणियां परेशान, बोली बिगड़ा रसोई का बजट। गाजीपुर में मजदूर को बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल, स्कूल के पास हुई वारदात। वाराणसी में शुरू हुआ तेजस में यात्रियों का सफर, पहले ही दिन 48 मिनट की देरी से पहुंची वाराणसी कैंट। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट, कई स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश। पंचायत चुनाव से पहले बसपा में बड़ा बदलाव, मायावती ने संगठन में किया फेरबदल। घर बैठे बेरोजगारों को नौकरी ढूंढने में होगी आसानी, यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया तरीका। महाराष्ट्र गुजरात के बाद यूपी में भी कोरोना ने डराया, अचानक दोगुनी हुई नए मरीजों की संख्या। कासगंज के बाद अब मुजफ्फरनगर में दबिश के दौरान पुलिस पर हमला, छीना सरकारी रिवॉल्वर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सेवा योजन पोर्टल से बेरोजगारों को घर बैठे पूरी होगी नौकरी की तलाश। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ वर्कर की सराहनीय भूमिका। रामगढ़ झील में उतरेंगे सी प्लेन, सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 60 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात।
यूपी के सीतापुर में जमीन के विवाद में दो पक्षों में विवाद, महंत पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, फोर्स तैनात। राहुल पर तंज कसना मनोज तिवारी पर पड़ा भारी, वाराणसी की अदालत में मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दर्ज। सीएम योगी का विशेष वरासत अभियान, 3 महीने में सुलझाए 7 लाख से अधिक भूमि विवाद। यूपी में माफिया पर पुलिस का कसा शिकंजा, गैंगस्टर संजय यादव के 3 और मकान हुए कुर्क। बहराइच में बोले सीएम योगी, पहली बार सुहेल देव के पराक्रम का किया जा रहा स्मरण। जौनपुर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल, रोड जाम कर गाड़ियों पर उतारा गुस्सा। बसंत के आगमन के साथ बढ़ा यूपी का तापमान, पूर्वी यूपी में हल्की बारिश का अनुमान। रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, बोले पर्यटकों को आकर्षित करने में टॉप 3 में है यूपी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन के मंदिर से राधा रानी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां चोरी, हजारों रुपए हुए गायब। राजधानी लखनऊ में मकान प्लाट में नाम पर नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, एलडीए ने की विशेष प्लानिंग। यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने कहा, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, कुछ लोग नहीं चाहते किसानों की आमदनी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रदर्शनकारी किसानों पर गंभीर आरोप, योगी आदित्यनाथ सरकार से हटाने की मांग। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 61 करोड़ से बने 3 घाटों और शब्दाग्रह का किया लोकार्पण। यूपी में मार्च में लगेगा 50 से अधिक उम्र के लोगों को टीका, वोटर लिस्ट में होगा चयन। अयोध्या में रामलला पहनेंगे डिजाइनर ड्रेस, मनीष त्रिपाठी ने समर्पित की खादी और सिल्क मिश्रित पोशाक। यूपी के सीतापुर में बाघ पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्ष भिड़े, महंत बजरंग दास व गनर समेत 5 घायल। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, एटीएम फ्रॉड का है मास्टरमाइंड। हदोई में बसंत पंचमी पर गंगा में स्नान के दौरान 2 युवक डूबे, गोताखोरों ने निकाला शव। लखनऊ से गोरखपुर आ रही कार बस्ती में पशु से टकराई, 1 की मौत, 3 लोग घायल। आगरा के फतेहाबाद में आपसी विवाद के चलते आपस में भिड़े दो पक्ष, दोनों का सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। औरैया नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य, बिना फास्ट टैग वाले गाड़ियों के चालकों से लिया जाएगा डबल टोल टैक्स।
आगरा में चल रही सेना भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से सेंध लगाने की कोशिश। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती देखने आए 10 अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पूर्वी यूपी में वोटों के लिए जंग शुरू। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में मनाई जा रही महाराजा सुहेलदेव की जयंती। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। सपा के पूर्व कोषाध्यक्ष कैलाश चंद यादव की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर सपा कार्यालय में की गई श्रद्धांजलि अर्पित। इस मौके पर सपा के कई नेता रहे मौजूद। आजमगढ़ के सेंट जेवियर स्कूल में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। एसपी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लखनऊ में मनाया प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया उनका जन्मदिन। यूपी पंचायत चुनाव में पहली बार कई बड़े गांव हो जाएंगे आरक्षित। दावेदारों के टूटेंगे सपने। विपक्ष ने की यूपी सरकार को घेरने की तैयारी। बजट सत्र में किसान आंदोलन व गन्ना मूल्य के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरेगा विपक्ष। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लगाई जा रही थी फर्जी तरीके से वैक्सीन। 5 लोग हिरासत में। हाईवे एक्सप्रेसवे बनेंगे उत्तर प्रदेश के विकास का इंजन। पीएम मोदी ने गिनाए काम। अट्ठाईस फरवरी को यूपी में आपके किसान महापंचायत। केजरीवाल करेंगे संबोधित। कोरोना और लॉकडाउन में बंद पड़ी कई योजनाएं। उन योजनाओं को फिर से चालू करवाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने की कोरोना वर्कर्स की सराहना। बोले कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ वर्कर की रही सराहनीय भूमिका। यूपी के हरदोई थाने में पुलिस ने युवक को दी 3rd डिग्री। हालत बिगड़ने पर परिजनों को सौंपा हालत नाजुक। वाराणसी की अदालत में मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दर्ज। राहुल गांधी को बताया था चीन का एजेंट। जन्मदिन पर परिवार को लेकर छलका शिवपाल यादव का दर्द। बोले मेरी इच्छा सभी को एकजुट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में मिला नोटों से भरा बैग। रात 12:15 तक चली रुपयों की गिनती। प्रयागराज की महिला के साथ लखनऊ में ठगी। पूर्व राज्यसभा सदस्य समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा। बहराइच में पीएम मोदी ने किया महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास। सीएम योगी रहे उपस्थित। जौनपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने किया पथराव। जान बचाकर भागी पुलिस। हंगामेदार हो सकता है यूपी का बजट सत्र। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा सूटकेस मिलने से सनसनी। इनकम टैक्स विभाग करेगा जांच।
किसानों के मुद्दे पर फिर सरकार पर बरसी प्रियंका, कहा 14 दिन में भुगतान और दोगुनी आय का वादा जुमला निकला। यूपी में पंचायत चुनाव की आहट हो रही तेज, चुनावी आहट के बीच यूपी के बजट में मिलेगी एक्सप्रेस वे को रफ्तार। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को होने जा रही फांसी, शुरू हुई तैयारी। नोएडा में एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, महिलाएं समेत 5 गिरफ्तार। औरैया में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। मुजफ्फरनगर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, भागकर बचाई जान, दरोगा समेत 4 घायल। बीस फरवरी को मुजफ्फरनगर आएंगी प्रियंका गांधी, किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। कानपुर में सूरज और बादलों के बीच चलती रहेगी लुका छिपी, मंद हवा से बनी है ठंडक। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले यूपी में शुरू हुआ नेताओं वकीलों की हत्या का दौर। यूपी सरकार का बड़ा कदम, 9108 दिव्यांग छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। सरकारी अस्पतालों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, बोले सरकारी अस्पतालों में बिना वेरिफिकेशन के मरीजों को नहीं दी जाएगी दवा। नजर आते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।